नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि रसनिधि। जन्म 1603 ईस्वी और निधन 1660 ईस्वी। अभी ये कवि वैसे जन्म काल के दृष्टि से हम देखें तो ये 3 नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास आते हैं केशवदास। ठीक है ना। केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। ठीक है ना। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं चिंतामणि। ठीक है ना। उनका जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में। अलग अलग है, नगेंद्र ने 1600 माना है और शुक्ल ने 1609 ईस्वी भी माना है। ठीक है। फिर आते हैं 3 नंबर पर हमारे पास आते हैं रसनिधि। 3 नंबर पर हमारे पास रसनिधि आते हैं। इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में। और 4 नंबर पर हमारे पास आएंगे मतीराम। इनका जन्म हुआ था 1604 ईस्वी में। और 5 नंबर पर हमारे पास आएंगे भूषण। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लगातार पढ़ते जाएंगे। आज हम 3 नंबर के जो कवि हैं रसनिधि उनको पढ़ेंगे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में, चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी में, रसनिधि का जन्म 1603 ईस्वी में, मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी में, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में। ये इनके जन्म है। इनकी भी एक ट्रिक है अलग से, वो आपको करवा दूंगा मैं। ठीक है। रसनिधि, रसनिधि की बात करते हैं तो दतिया राज्य में बरौनी राज्य के जागीरदार थे। दतिया राज्य में बरौनी राज्य के जागीरदार थे। रसनिधि का वास्तविक नाम जो है वो पृथ्वी सिंह था। ये आपने याद रखना है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि इनका जो है वास्तविक नाम है वो पृथ्वी सिंह था। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण बात है रतन हजारा। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण बात है रसनिधि सतसई। और चौथी इनकी महत्वपूर्ण बात है इनके पद। ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। उनसे संबंधित लाल बाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, इस प्रकार के पद जो है वो पूछे जाते हैं। रचना काल 1603 ईस्वी से 1660 ईस्वी। दतिया राज्य में बरौनी राज्य के जागीरदार थे। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। प्रमुख रचना इनकी रतन हजारा, अरिल, गीति संग्रह, रसनिधि सागर, कवित, हिंडोला, रसनिधि सतसई, 12 मासा और विष्णुपद कीर्तन। 12 मासा और विष्णुपद कीर्तन। इनकी रचनाओं की हम बात करें तो एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा में रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा में कवित और दिखेगा नहीं, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्त में रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्त में 12 मासा का और रसनिधि सागर में रसनिधि सागर में अरिल
हिंडोला का चित्रण किया है। ठीक है ना, क्या है? रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। ठीक है ना। अब ये रचनाएं हैं, बड़ी आसानी से याद कर सकते हो आप। कैसे है कि रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। कौन कौन सी रचनाएं हैं रसनिधि की? ये है रचनाकार का नाम। ये क्या है? ये रचनाकार का नाम है। रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा में 1 नंबर, 2 नंबर कवित्व, 3 नंबर 12 मासा, 4 नंबर रसनिधि सागर, 5 नंबर अरिल, 6 नंबर हिंडोला। ये इनकी रचनाएं है। ठीक है ना। 1 नंबर रतन हजारा, 2 नंबर पर कवित्व, 3 नंबर पर 12 मासा, 4 नंबर पर रसनिधि सागर, 5 नंबर पर अरिल, 6 नंबर पर हिंडोला, 7 नंबर पर आप क्या है? रसनिधि सागर से रसनिधि सतसई। ठीक है ना। रसनिधि सागर से रसनिधि सतसई भी याद कर सकते हो। इस तरह से इस ट्रिक में आप 7 रचनाएं याद कर लोगे। उसके अलावा जो इनके अन्य रचनाएं हैं वो है 8 नंबर पर गीति संग्रह, और 9 नंबर पर विष्णुपद कीर्तन। ये कुछ रचनाएं तो शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में है, कुछ बच्चन का हिंदी साहित्य के इतिहास में है और कुछ नगेंद्र के। तो और शुक्ल और नगेंद्र वो तो एक जैसे से ही है। 2 रचनाएं बच्चन की है, ये गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन हो सकती है। रसनिधि सतसई, गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन। कितनी? 9 है ना। 9 होगी क्या? 9 रचनाएं होगी। इस तरह से आप याद कर सकते हो कि रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का, रसनिधि ने अपनी रचना रतन हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि से रसनिधि सतसई और गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन। रसनिधि सतसई, गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन, ये इनकी कुल 9 रचनाएं हो जाती हैं। आगे चलते हैं इनके बारे में कि रसनिधि की मूल वृत्ति जो है वो प्रेम और श्रृंगार है। रसनिधि की मूल वृत्ति जो है वो प्रेम और श्रृंगार है। ये आपने ध्यान रखना है, प्रेम और श्रृंगार है। रसनिधि की मूल वृत्ति प्रेम और श्रृंगार है। इनकी पंक्तियां हैं कि लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल। किसके भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल? रसनिधि के। लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, रसनिधि। रसनिधि लाल भाल पे लसत है रसनिधि। रसनिधि लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, कियो तिलक अनुराग जो लखी के रूप रसाल। लखी के रूप रसाल, रसाल से रसनिधि, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना। एक पंक्ति ये है। दूसरी पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए। एक ही पंक्ति याद रख लेना चाहे, अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए। किससे नहीं कही जा रही? रसनिधि से। किससे नहीं कही जा रही? रसनिधि से। अद्भुत गति यह प्रेम की,
अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए। पहली कौन सी थी? लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, कियो तिलक अनुराग जो, कियो तिलक अनुराग जो लखी के रूप रसाल। कौन है ये? रसनिधि। उसके बाद दूसरी कौन सी है? दूसरी पंक्ति है अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए। फिर आगे है दरस भूख लगे दीर्घन भूखे ही देत बघाए। अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए, दरस भूख लगे दीर्घन भूखे ही देत बघाए। लेहू न मजनू गोरडिग को लेला नाम, दर्दवंत को नेकू तो लेनो दहु विश्राम। रतन हजारा में, रतन हजारा जो इनकी रचना है उसमें बिहारी सतसई के आधार पर लिखित दोहा संग्रह जो रसनिधि की ख्याति का प्रमुख आधार है। रतन हजारा में बिहारी सतसई के आधार पर लिखित दोहा संग्रह है। रतन हजारा जो है वो दोहा संग्रह है, याद रख लेना। रतन हजारा जो बिहारी सतसई पर लिखा गया दोहा संग्रह है। बिहारी सतसई भी दोहों में थी तो ये भी दोहों में ही लिखा गया है। ये प्रमुख आधार है इनकी ख्याति का, याद रख लेना। दो इनके पद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी एक बात ये पूछी जाती है कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था, तो वो था पृथ्वी सिंह। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह, ठीक है ना, किसका वास्तविक नाम था? रसनिधि का। दूसरी बात इनकी जो है वो पूछी जाती है, इनकी दूसरी बात हो गई रतन हजारा। तो रतन हजारा जो है वो किस पर लिखी गई है? वो बिहारी सतसई पर लिखी गई है। दोहा संग्रह उसमें 1000 दोहे हैं। रतन हजारा में 1000 दोहे हैं। दूसरी बात। तीसरी बात इनकी जो है ये रस के कवि थे, ठीक है ना, ये रस के कवि थे। चौथी बात इनकी महत्वपूर्ण है वो ये है कि इनकी जो दो पंक्तियां हैं वो कौन सी है? पहली तो ये है कि लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल, लाल भाल पे लसत है सुंदर बेंदी लाल। और दूसरी जो पंक्ति है वो कौन सी थी? अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए, अद्भुत गति यह प्रेम की बेनन कही न जाए। ये चार बातें जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं जसवंत सिंह। उसके बाद आते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था। जसवंत सिंह का जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो आनंद विलास है, भाषा भूषण है, सिद्धांत बोध है, अनुभव प्रकाश है, अपरोक्ष सिद्धांत है, सिद्धांत सार है, प्रबोध चंद्रोदय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आनंद विलास, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है ना, ये इनकी प्रमुख रचना है। भाषा भूषण जो है इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है ना, भाषा भूषण इनकी प्रमुख रचना है। जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे। जसवंत सिंह जो है वो मारवाड़ के राजा थे। ये विद्या, बल और बुद्धि में संपन्न थे। वे शाहजहां और औरंगजेब दोनों के विश्वास पात्र थे। मुगलों के पक्ष में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। वे शाहजहां और औरंगजेब की, जब हम प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे, राजनीतिक परिस्थितियां पढ़ी थी, तब हमने उनमें पढ़ा था कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राजा जो थे वो स्वतंत्र हो गए थे। मतलब जसवंत सिंह तक जो थे वो, जसवंत सिंह जो थे वो शाहजहां और औरंगजेब के विश्वास पात्र थे। शाहजहां के पुत्र, दो पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह जो है वो धर्मनिरपेक्ष थे और औरंगजेब जो कट्टर थे। औरंगजेब छोटे पुत्र थे, उन्होंने बड़े पुत्र दारा शिकोह को मारकर खुद राजा बन गए थे, ठीक है ना। 1658 ईस्वी में राजा बने थे। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जसवंत सिंह ने संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद भी किया था, ठीक है ना। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद भी किया था, याद रख लेना, पद्यानुवाद, ठीक है ना। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में पद्यानुवाद भी किया था। भाषा भूषण जो इनका ग्रंथ है, सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका भाषा भूषण जो है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ में 212 दोहे और 5 प्रकाश है, जो जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित अलंकार ग्रंथ है। जो जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित अलंकार ग्रंथ है। 212 दोहे और 5 प्रकाश है। भाषा भूषण में 212 दोहे और 5 प्रकाश है। ऐसी चीजें हम क्या करते हैं, ऐसे ही पढ़ जाते हैं, बाद में अचानक पूछ लिया जाए कि भाषा भूषण की जो रचना है वो किस में हुई है, कि लिखा जाता है कि भाषा भूषण जो है कवित्त सवैयों का संग्रह है। ठीक है ना, ऐसे पूछ लिया जाता है। फिर हम सोचते हैं कि भाषा भूषण कवित्त सवैयों का संग्रह है, ये तो सही है, कवित्ती होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पता क्या चलता है कि ये किसमें, भाषा भूषण किसमें लिखा गया, दोहों में लिखा गया, दोहो छंद में, कवित्त सवैया में नहीं लिखा गया। अब ये तो छोटी बात है, अब बड़ी बात लिखती जाए तो और ही ज्यादा हमें ऐसा लगता है भाषा भूषण की रचना 5 प्रकाशों में कवित्त सवैया छंद में हुई है। इस तरह के संगत असंगत में पूछे जाते हैं, जो पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो सही है ना, लेकिन वो वास्तव में अंदर कोई ऐसी बात होगी जो गलत होगी। क्या है कि भाषा भूषण की रचना 5 प्रकाशों में कवित्त सवैया छंद में हुई है। अब भाषा भूषण की रचना 5 प्रकाशों में तो हुई है, लेकिन कवित्त सवैया में नहीं हुई, तो ये असंगत हो जाता है। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें भी है वो हमें याद रखनी पड़ती है। क्या कि भाषा भूषण की रचना जो है 212 दोहों में, जैसे पीछे हम किसका पढ़कर आए थे, रसनिधि का। रसनिधि का कौन सा था, रत्न हजारा। रत्न हजारा किसमें था, दोहों में, ठीक है ना, बिहारी सतसई पर आधारित था, बिहारी सतसई पर। उसी तरह किसने दोहे थे, उसके अंदर 1000 दोहे थे। और जो भाषा भूषण है इसमें कितने दोहे हैं, 212 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 212 दोहे हैं। उसी तरह हम पीछे कवि कुल कल्पतरु पढ़कर आए थे, चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु पढ़कर आए थे। उसमें कितने प्रकरण थे, 8 प्रकरण थे। और कितने पद्य थे, 1133 पद्य थे। कितने पद्य थे, 1133 पद्य थे उसके अंदर, और 8 प्रकरण थे। इसमें कितने प्रकाश है, 5 प्रकाश है। किसमें, ये प्रकाशों में रचित है। प्रकाश की बात करें तो रसिक प्रिया, जो केशवदास की जो रसिक प्रिया है उसमें भी 16 प्रकाश थे। केशवदास की जो रसिक प्रिया थी उसमें भी 16 प्रकाश थे, और कवि प्रिया में 16 प्रभाव थे। ये बातें हमें क्या है, और जो रामचंद्रिका उसके अंदर 39 प्रकाश थे। तो इन चीजों को इसी तरीके, ये एक जैसी है इसलिए दिमाग से निकल जाती है, इनको हमें अच्छे से ध्यान रखना है। भाषा भूषण के अतिरिक्त इन्होंने जो, भाषा भूषण के अतिरिक्त इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वे सब तत्व ज्ञान संबंधी थे। वे सभी क्या थे, तत्व ज्ञान संबंधी थे। भाषा भूषण रीतिकालीन ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भाषा भूषण पर तो बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक है ना। भाषा भूषण पर टीकाएं भी लिखी गई है। बंशीधर द्वारा रचित टीका, प्रताप शाही द्वारा रचित टीका और गुलाब कवि द्वारा रचित टीका, ये 3 टीकाएं भी लिखी गई है। इस पर और भी हो सकती है, अपने पास इतनी जानकारी है। बंशीधर द्वारा रचित टीका, प्रताप शाही द्वारा रचित टीका और गुलाब कवि द्वारा रचित टीका, ये 3 टीकाएं भी लिखी गई है भाषा भूषण पर। अलंकार त्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। अब देखो, अब ये आ गया कल्पतरु। अब ऐसी बातें जो होती है वो जरूर ध्यान में रखें। अब कल्पतरु आ गया, आप अचानक से सोचेंगे कि ये किसकी रचना हो सकती है, ये तो चिंतामणि का है, ठीक है ना, वहां पद आएगा, आप चिंतामणि दे दो। ऐसी जरूर याद रखें, कल्पतरु भूप जो है वो किसकी है, जसवंत सिंह की। मतलब रचना नहीं है, लेकिन इस प्रकार का पद आएगा तो वो किसका होएगा, जसवंत सिंह का। मारवाड़ के राजा थे ये। अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। अत्युक्ति अलंकार है भाषा भूषण में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये पूछी जा सकती है
कि भाषा भूषण में एक ही श्लोक में अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। एक ही श्लोक में अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। एक ही श्लोक में अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं। दोहे में है तो एक ही दोहे में क्या है, लक्षण भी है और उदाहरण भी है। लक्षण भी है और उसका उदाहरण भी है एक ही दोहे में। संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, हिंदी में वही स्थान भाषा भूषण का है। भैया याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, भाषा भूषण में वही स्थान किसका है, संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, हिंदी में वही स्थान भाषा भूषण का है। ठीक है ना। ये कौन थे, जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मारवाड़ के राजा थे, एक बात। दूसरी बात इनकी महत्वपूर्ण यह है कि इनकी जो रचना है, कौन सी रचना, भाषा भूषण, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा भूषण की रचना कब हुई थी, भाषा भूषण की रचना का काल ज्ञात नहीं है। भाषा भूषण में क्या है, 212 दोहे हैं और 5 प्रकाश है। 212 दोहे और 5 प्रकाश है, और वो किसके, जयदेव के चंद्रलोक, जयदेव की रचना चंद्रलोक पर आधारित अलंकार ग्रंथ है। अलंकार मैंने आपको पहले बताया था कि अलंकार ग्रंथ होंगे वो किस पर होंगे, भाम्य, दंडी, उद्भट पर होंगे, लेकिन बाद वाले जो है वो अधिकतर चंद्रलोक पर ही है, या कुवल्यानंद पर आधारित है या चंद्रलोक पर, या कुवल्यानंद पर या चंद्रलोक पर अधिकतर। ठीक है ना। तो जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है, जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है। ये 212 दोहे और 5 प्रकाश है। दूसरी बात इनकी महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, वही स्थान हिंदी में भाषा भूषण का है। संस्कृत में जो स्थान कुवल्यानंद का है, हिंदी में वही स्थान भाषा भूषण का है। इसके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हाँ, भाषा भूषण में एक ही श्लोक में लक्षण में उदाहरण दोनों दिए गए हैं। भाषा भूषण में एक ही श्लोक में लक्षण में उदाहरण दोनों दिए गए हैं। इसकी रचनाओं की ट्रिक भी मैं आपको करवा दूं। ठीक है ना, यही लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है ना। कैसे, आनंद विलास, 1 नंबर पर आप लिखोगे आनंद, ऐसे आनंद विलास। ठीक है ना। ऐसे अनुभव प्रकाश। ठीक है ना। और ऐसे अप्रोक्ष सिद्धांत। ठीक है ना। इनको इस तरीके से आप लिख लें, इस तरीके से ना लिखें, ये पीपीटी वाले थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, इतनी सुविधा है नहीं ना। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। आनंद विलास, ऐसे आनंद विलास, ऐसे अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। अब सिद्धांत आ गया। सिद्धांत से आगे वाली एक पंक्ति चुन लो। सिद्धांत से 4 नंबर पर क्या है, सिद्धांत बोध। सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, और 6 नंबर पर आनंद विलास हो गया, अनुभव प्रकाश हो गया, अप्रोक्ष सिद्धांत हो गया, सिद्धांत से सिद्धांत बोध हो गया, सिद्धांत सार हो गया। इसी को हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, 1 मिनट। सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध, और बोध से याद रह जाएगा भाषा भूषण, भाषा भूषण। और अंत में हमारे पास एक रह जाएगा प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यानुवाद। ठीक है ना। ये है, इसी को इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। क्या है, ठीक है ना। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत। ऐसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत। ऐसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। ऐसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश,
अपरोक्ष सिद्धांत, ऐसे आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत से सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय नाटक, और प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये इनकी रचनाएं हैं। चलते चलते मैं आपको बाकी ट्रिक भी बता दूं। हम केशवदास पढ़ चुके हैं। केशवदास की क्या थी? केशवदास रसिक ने, इसका विस्तार से वर्णन मैंने केशवदास में पढ़ाया है। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास की पहली रचना रसिक प्रिया है। केशवदास रसिक ने रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, फिर आता है नक्शिक 1600 ईस्वी, फिर आता है नक्शिक 1600 ईस्वी, ठीक है ना। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि प्रिया 1601 ईस्वी, ठीक है ना, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, छंदमाल 1602 ईस्वी, छंदमाल 1602 ईस्वी, फिर आएगा वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जसचंद्रिका 1612 ईस्वी। रतन बावनी को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश के अनुसार उसका सन जो है वो अज्ञात माना है, ठीक है ना, और उसको केशव की प्रथम रचना भी माना है रतन बावनी को, ठीक है ना। और वैसे नगेंद्र के अनुसार उसका सन जो है 1607 ईस्वी है। छंदमाल को भी अज्ञात माना है, ठीक है। फिर आते हैं केशवदास के बाद हमने चिंतामणि पढ़ा था। चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं थी? रसविलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी, रसविलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी। उसके बाद काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल कल्पतरु, कवित्व विचार, कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ, ठीक है ना। कवित्व विचार, कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ, कवित्व विचार, कृष्णचरित, रामायण और रामाश्वमेघ। उसके बाद हमने पढ़ा रसनिधि। रसनिधि की कौन सी रचना थी? रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्व में, रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्व में, रसनिधि ने अपनी रचना रत्न हजारा कवित्व में 12 मासा का और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है, और रसनिधि सागर में अरिल हिंडोला का चित्रण किया है। रसनिधि सागर से रसनिधि सतसई, गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन, गीति संग्रह और विष्णुपद कीर्तन, ये आज तक की रचनाएं हैं। एक बार जसवंत सिंह के बारे में फिर बता दूं। जसवंत सिंह की रचनाएं आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश और अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश और अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत से सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण, सिद्धांत बोध और भाषा भूषण। भाषा भूषण के बाद प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्य अनुवाद, ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद भी किया था। भाषा भूषण जो है जयदेव के चंद्रलोक पर आधारित है, जिसमें 212 दोहे और 5 प्रकाश है, जिसमें एक ही श्लोक के अंदर लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं, जिसमें एक ही श्लोक में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए। भाषा भूषण में, भाषा भूषण एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है, जो संस्कृत में, जो स्थान कुल्यानंद का संस्कृत में है वही स्थान भाषा भूषण का हिंदी में है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार जब अंतिम क्लास होगी तो रीति काल के सभी कवियों की इसी तरह से एक साथ ट्रिक करवा दी जाएगी। जय हिंद।